जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। और आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ आर.एस. अग्रवाल की का चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट का एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक इस वीडियो में करेंगे। और शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखेगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं, एक एक प्रश्न को करते हैं। एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करो। पहला इसमें 4 भाग दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट दिया गया है इसमें 7 की पावर 3, ठीक है। यानी कि इसमें क्यूब निकालना है, 1 का क्यूब। जब ये पावर 3 लगा हो तो इसको क्यूब बोलते हैं। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7, ठीक है। ये 7 सते 49 और 49 गुना 7 करो, कितना हो जाएगा भाई? 7 सते 49 और 49 को 7 से करो। 7 9 63, 3 6 आया, 7 चौक 28, 28 और 6 34, तो 343, ठीक है। 343, ओके। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें दिया गया नंबर 16 की पावर 3, 16 क्यूब। तो इसका भी मतलब क्या हुआ भाई? 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 16 का 16 में मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 3 9 6 1, तो 6 15 और ये कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 256। और फिर एक 16 और है, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30 33 और 6 2 जा 12 12 और 3 15, फिर 1 से करेंगे 6 5 2 6 9 और 4, तो ये हो गया 4096, 4096, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसी में थर्ड भाग दिया गया है जिसमें दिया गया है 21 का क्यूब, 21 का क्यूब। तो इसका क्या मतलब है? 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 144, ठीक है। अब फिर इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 4 2 8 8, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 9, ये हो जाएगा 9261, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखें इसका। फोर्थ पार्ट में दिया गया 80 की पावर 3, 80 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 80 इंटू 80 इंटू 80, ठीक है। तो देखो भाई, इधर हम 80 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, तो 8 8 जा 64 और फिर 2 0, ये हो गया। फिर इसको 80 से कर देंगे तो 8 4 जा 32, 3 आ गया कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 3 51, और कितने जीरो हो गए टोटल? 3 0, तो ये हो गया 51,000, ये हो गया, सॉरी 51 नहीं होगा, 30, ठीक है, 5,12,000 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट के चारों पार्ट कंप्लीट होंगे, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है इवेल्युएट, इसमें भी इवेल्युएट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है 6/11 की पावर 3, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? 6/11 इंटू 6/11 इंटू 6/11, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 और 36 का 6 से कर दो, 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 216, तो न्यूमरेटर में आ गया 216। 11 इंटू 11 121 और फिर इंटू 11 करेंगे तो 121 133, तो 1331, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट देखें इसका। इसमें दिया गया 7/13 की पावर 3, 7/13 की पावर 3, पावर 3 है, इसका मतलब है इसको 3 टाइम खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, खुद में ही, ठीक है। ये अब देखो, 7 7 जा 49 और 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 6 आ जाएगा, 7 4 जा
28 और 6 कितना हो जाएगा 34। तो ये हो गया 343 और नीचे 13 इंटू 13 करो, 13 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 तो 961, 169 हो गया। अब फिर इसको 13 से करेंगे, 3 9 जा 27, 2 आ गया, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, 2 ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 4 ठीक है। और उसके बाद 9 6 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, 7 9 10, तो ये हो गया 2097, 2090 ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट देखें इसका, इसमें दिया गया है 1/12 की पावर 3, 1/12 की पावर 3, तो इसका मतलब 1/12 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 1/12, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 12 इंटू 12 144 होता है, और फिर इंटू 12, तो 8 8 2 4 4 1, 8 हो गया, 12 हो गया, 7 हो गया 1, तो 1728 ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है भाई, थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें इसमें, 3 होल नंबर 1/3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 10/3 की पावर 3, इसका मतलब है 10/3, 10/3, 10/3 ठीक है। 10 10 जा 100, 100 इंटू 10 तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा फोर्थ, ये फोर्थ वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, तो ये चारों जवाब हो जाएंगे सेकंड क्वेश्चन के। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। ठीक है, तो कह रहा है इनमें जो नंबर दिए गए हैं नीचे पे, उसमें बताओ कौन से परफेक्ट क्यूब वाले नंबर हैं। ठीक है, तो कैसे बताएंगे भाई, थर्ड का फर्स्ट, पहला नंबर दिया गया 125, इसका कर लो फैक्टर, किससे जाएगा 5 6 7 8 नहीं 3 5 से ही जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या प्राप्त किया, 125 का जो फैक्टर है वो 5 इंटू 5 इंटू 5। ध्यान देना इसमें क्यूब है, तो इसमें जो पेयर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 3 का होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 का सेम नंबर का सेम फैक्टर का 3 का क्यूब नहीं बनता तो ये नहीं होता फैक्टर। ठीक है, क्यूब नहीं होता परफेक्ट क्यूब, पर ये है। हम इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे बाय मेकिंग देम इन ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर BC no factor left, therefore 125 is a perfect क्यूब। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो क्या लिखा हमने, जो बोला था वही लिखा कि बाय मेकिंग देम इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर। ठीक है, हमने बनाया कि 3 का इक्वल सेम नंबर का बन रहा है इक्वल फैक्टर। ठीक है, तो वी सी दैट नो फैक्टर लेफ्ट, उसके अलावा कोई और फैक्टर बचा ही नहीं, इसलिए ये क्या है 125 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो ये हमारा फर्स्ट हुआ, इसको नोट करें। सेकंड है इसका 243, इसका फैक्टर करेंगे भाई। 3 और 4 7, 7 और 2 9, 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो देखो इसमें भी देखो
1 2 3 एक पेयर बन गया इसका 3 का, पर एक पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो लिखेंगे इसका बाई मेकिंग देम इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर वी सी दैट, इसमें फैक्टर बच रहा है, ठीक है, वी सी दैट, पूरा लिख ही देंगे ऐसे कि बी सी दैट 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम है, तो इनका 3 का तो फैक्टर बन रहा है, पर ये 2 फैक्टर क्या है, बच जा रहे हैं, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे भाई। इसी का थर्ड पार्ट है 343, ये तो परफेक्ट क्यूब है, कैसे है पता है ना, अभी देखा था हमने, ये 7 से जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा, फिर 7 1 जा, तो इसका देखो सेम ही फैक्टर 3 3 के पेयर में बन गया, ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। इसमें लिखेंगे बाई मेकिंग देम इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर वी सी दैट नो फैक्टर इज लेफ्ट, कोई भी फैक्टर नहीं बच रहा भाई। अगर हम इसको देखें 343 को देखें तो ये 7 इंटू 7 3 का पेयर बन रहा है सेम फैक्टर का, इक्वल फैक्टर का, ठीक है, तो नो लेफ्ट, तो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर लिख देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। 256 इसका भी फैक्टर करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो देखो इसमें 3 3 का पेयर बनाओ, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाई मेकिंग देम इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर वी सी, हमने देखा कि, क्या देखा भाई, जो देखा हम उसको लिख दे रहे हैं कि 256 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, तो देखो इसका फैक्टर बन गया, इसका फैक्टर बन गया, पर ये क्या है, पेयर बच जा रहा है फैक्टर का, ठीक है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट में है 8000, इसका भी फैक्टर करें भाई, 8000 2 से जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा 4000, फिर 2 से जाएगा 2000, फिर 2 से जाएगा 1000, फिर 2 से जाएगा 500, फिर 2 से जाएगा 250, फिर 2 से जाएगा 125, अभी 2 से जाएगा नहीं, अभी और किससे जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 525 टाइम 5 1 जा 5, ठीक है, ओके, 5 5 जा और फिर 5 1 जा 5, तो देखो इसमें क्या हुआ भाई, देखो फैक्टर देखना, 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 एक पेयर, 5 का 1 2 3 एक पेयर, तो इसका क्या है, पूरा पेयर बन रहा है, तो बाई मेकिंग देम इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर वी सी, लिख देना यहाँ पे भी कि 8000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू दूसरा बन गया पेयर और तीसरा भी बन गया, देखो ये तीनों फैक्टर पेयर बन रहे हैं इक्वल फैक्टर के, देयरफॉर इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, बस इतना लिख देना, हो गया। तो क्वेश्चन है 6th में दिया गया है वी आई, 6th हो गया 9261, तो इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, 9261, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 के लिए क्या करेंगे, 9 10 11 और 6 17 और 18, 3 से जाएगा, ये 3 3 जा 9, ठीक है, फिर 0 लग जाएगा 26, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा से 15 और 3, हाँ 3 से फिर जाएगा 3 1 जा 3, ठीक है, 0 और फिर 3 2 जा 6
3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर अब ये 7 से जाएगा, अभी हमने पढ़ा था ना, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा और 7 1 जा। तो देखो इसमें ये भी ये 3 इक्वल फैक्टर का पेयर बन गया, ये भी 3 इक्वल फैक्टर का पेयर बन गया, यानी कि ये परफेक्ट क्यूब है। तो लिखेंगे बाई मेकिंग देम इन अ ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर, we see that कि 9261 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो यहाँ पे भी 3 3 इक्वल फैक्टर का पेयर कंप्लीट हो जा रहा है। Therefore it is a perfect क्यूब। ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। इस तरीके से 6th वाला होगा। इसमें दिया गया है 5324, फैक्टर करेंगे इसका भी 5324, 2 से ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अरे ये अभी हमने किया था, किसका होता है? ये 12 का होता है क्या? नहीं नहीं 13 किसी का तो था, अभी हमने किया था। एक सेकेंड, याद क्यों नहीं आ रहा। 11 का, ठीक है, ये 11 से जाएगा, 11 से जाएगा 121 टाइम में, और फिर 11 1 जा 11 टाइम में, फिर 11 1 जा 11। तो देखो इसका तो 2 ही पेयर का फैक्टर कंप्लीट हुआ और इसका 3 का हुआ, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। तो इसमें लिखेंगे बाई मेकिंग देम इन अ ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर, वी सी दैट 5324 इक्वल टू 2 इंटू 2, ठीक है, उसके बाद 11 इंटू 11 इंटू 11। तो इसका देखो 3 का पेयर कंप्लीट हुआ इक्वल फैक्टर का, पर इसका नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इसके बाद इसी का 8th पार्ट है। 8th पार्ट में दिया गया है 3375। तो 3375, देखो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 के लिए चेक करो, 3 3 6 और 7 13 और 5 18, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 25, फिर 5 5 जा, फिर 5 1 जा, ठीक है। तो देखो इसका पेयर, ये 3 का पेयर बन गया, ये 5 का भी 3 फैक्टर का इक्वल फैक्टर का पेयर बन गया। तो बाई मेकिंग देम इन ए ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर, वी सी दैट 3375 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसका भी पेयर 3 का बन गया, इसका भी पेयर 3 का इक्वल फैक्टर का बन गया। तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब, यही लिख देंगे। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे भाग कंप्लीट होते हैं। मिलते अगले वीडियो में।